प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आप लोगों का परीक्षा आज संस्कृत का पेपर आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा गया होगा। सभी ने कलम तोड़ के लिखा होगा। तो आइए जल्दी से आज आप लोग अपना अपना प्रश्न पत्र निकालिए। जिस सेट का प्रश्न हो, ABCD जिस सेट का हो, द्वितीय पाली का आज हम ये जी सेट प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं, जिनका आंसर हम आज बताएंगे एक एक करके। देखिए, जी सेट का जो है आज हम आंसर बताने वाले हैं। ये पूरा जो है देखिए परीक्षा 2026 ये जी सेट है नहीं, जिसका कोड है 2005। ये संस्कृत सब्जेक्ट का वर्ग 10 ये हूबहू आज जो है उसका हम लोग जो है आज आप लोगों को हम आंसर बताने का काम करेंगे। आप लोग सभी जो है अपना अपना क्वेश्चन निकालिए नहीं, और उसको आंसर जो है मिलाते चलिए, जो किसका कितना सही हुआ है ऑब्जेक्टिव का टोटल आंसर मिला लीजिए। आज देखिए जो हूबहू आज हम ये जी सेट का बता रहे हैं, और आपका ए हो, बी हो, सी हो, वह क्वेश्चन किसी दूसरे सीरियली में होगा। जैसे यदि ए का हम जी में बताएंगे तो वह आपका हो सकता है 5वां नंबर में हो या 6 नंबर में हो, लेकिन क्वेश्चन सेम है, सिर्फ नंबर का अंतर होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने में, जो मनहजोर रंजनम की संधि क्या होगी, है ना। तो इसका जो है इसका सही जवाब डी नंबर का होगा। जो बच्चे डी नंबर का ऑप्शन भरे हैं उसका पूरा सही जवाब होगा। उसके बाद है दूसरा, स्वेच्छा का संधि विच्छेद। स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका भी स्व जोर इच्छा डी नंबर जो बच्चे भरे हैं वह बिल्कुल सही जवाब होगा। अ और हर्ष उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है, तो अ और उ के मेल से ओ बनता है। ये बी नंबर का ऑप्शन जो है यह सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, अन्यत्र जोर नो का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद काल कारक वचन पुरुष लिंग आदि के कारण जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। डी नंबर का ऑप्शन जो है वह एकदम सही जवाब होगा। इसी तरह से अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जो 6 नंबर में, जो साध के अर्थ वाले शब्दों के योग में गौण कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है, तो आंसर होगा बी नंबर का तृतीया विभक्ति का। क्या कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीया विभक्ति लगती है। उसके बाद निम्न में से कौन सा शब्द आकारांत शब्द है, तो गीता शब्द जो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। गीता आकारांत शब्द है। निर्गतम में कौन सा उपसर्ग है, तो सी नंबर का ऑप्शन सही जवाब होगा। अनुरक्त कर्ता और करण कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीया विभक्ति लगती है। उसके बाद है उदिते सूर्य सह अस्नाति वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, इसमें सप्तमी विभक्ति है। उदिते सूर्य, उगते हुए सूर्य के बाद जब एक काम दूसरा काम कर लेता है उसमें सप्तमी विभक्ति का है। देवय किस विभक्ति का रूप है, यह तृतीया विभक्ति का रूप है। अगला प्रश्न है आपका, अस्माकम का मूल रूप क्या है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, असद। अष्टाध्यायी किसकी रचना है,
पाणिनि की। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौमुदी महोत्सव का आयोजन किस ऋतु में प्रचलित था? शरद ऋतु में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आलस्य को किसके समान बताया गया है? आलस्य को किसके समान? शत्रु के समान बताया गया है। सी नंबर का ऑप्शन एकदम सही है। पटन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? पटना शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? पतन शब्द से। सी नंबर का जवाब एकदम सही। सी नंबर जो है इसका सही जवाब होगा। आलस्यों का शरणागत कौन होता है? कारुणिक। बी नंबर का ऑप्शन सही जवाब होगा। इसके बाद क्या है? अर्थवेद में कितनी लेखिकाओं का उल्लेख है? 5। कितने हैं? 5। बी नंबर का सी नंबर का ऑप्शन जो है इसका पूरा सही जवाब होगा। चिन्ह लगाते चलिए, देखते चलिए। पंडिता क्षमाराव किस दर्शन से प्रभावित थी? गांधी दर्शन से। निम्न में से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृति लेखिका नहीं है? पंडिता क्षमाराव, क्योंकि ये आधुनिक काल की लेखिका है। ठीक है, और यहाँ पर दक्षिण भारतीय लेखिका नहीं है, सो कहता है। तो शीला भट्टारिका, रामभद्रम्बा, देवकुमारिका, ये सब दक्षिण भारतीय लेखिका है। हाँ, पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तुमुन प्रत्यय है। बालिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? बालिका टाप प्रत्यय है। डी नंबर का ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। लेखितुम का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? लिख जोड़ तुमुन। लिख जोड़ तुमुन। बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? अधि है ना, अधि, क्योंकि यो का हर्षिकार हो जाएगा, इसीलिए सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? निर्वधा, निर्वंधा। निर्वंधा में कौन सा? तो निर उपसर्ग है इसमें लगा हुआ। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अब उपसर्ग से कौन सा पद? अगला 26 नंबर का देखिए। अगला है अब उपसर्ग से निर्मित पद कौन सा है? तो अवरोधा, क्योंकि रोधा में जो है अब लगा हुआ है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। सह व्याघ्रात विभेति वाक्य में व्याघ्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र में हुआ है? भित्रार्थानाम भय हेतु। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। कर्णय तृतीया सूत्र में किस वाक्य में? कर्णय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति है? तो सह कमलेन लिखति, कलम के द्वारा लिखा जाता है, ये है कर्णय तृतीया। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। क्रिया विशेषण पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? द्वितीया विभक्ति। क्रिया विशेषण चौ द्वितीया, इसलिए द्वितीया विभक्ति लगेगा। एतद शब्द का रूप निम्न में से कौन है? डी नंबर का ऑप्शन ऐसा, एकदम यह सही है। उसके बाद क्या है? पुरुषों और नारियों के समान महत्व को किस पाठ में उजागर किया गया है? संस्कृत साहित्य लेखिका। सी नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। भूजोरकत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? भूत्वा। बी नंबर का ऑप्शन हमारा एकदम बिल्कुल सही जवाब होगा। सीमन जोर अंगाप में कौन सा शब्द बनेगा? सीमा। सीमा बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? सीमा बनेगा। इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्या है? किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? किशोरी इंगित प्रत्यय है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। मति शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? मतिषु। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। पितरी किस विभक्ति का रूप है? यह सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। इसके बाद क्या है? नदी शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में नद्या। क्या होगा? नद्या। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में लिट लकार अर्थात भविष्यत काल में, तो क्या होगा? ये सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद क्या है? परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? पराजयः।
ए नंबर का ऑप्शन सही जवाब होगा। अकरोत में किस लकार है? ये लंग लकार है। अकरोत में कौन सा लकार है? ये लंग लकार है। डी नंबर का ऑप्शन जो है एकदम सही जवाब होगा। मैथिली भाषा के कवि कौन हैं? विद्यापति। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। स्वर संधि के कितने प्रमुख भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याज और अर्थी। ए नंबर का ऑप्शन सही जवाब होगा। किस संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न होता है? व्यंजन संधि में। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। राजपुरुष में कौन समास है? तत्पुरुष समास है। बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। महादेवा पद का विग्रह क्या होगा? महान देवा। डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नीलकमलम का समस्त पद क्या होगा? नीलकमलम। बी नंबर का ऑप्शन जो है यह सही जवाब होगा। जल्दी जल्दी मिलाते चलिए, जल्दी आप लोग मिलाते चलिए और देखिए कि आपका कितना सही होगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। गच्छेत किस लकार का रूप है? गच्छेत एत एताम एयु, यह विधिलिंग का है। सी नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। खाद धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? खादिष्यति। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। भू धातु का अर्थ क्या होता है? भू होता है भव मतलब होना। बी नंबर का ऑप्शन सही जवाब होगा। पश्चात देशों में शास्त्रों को क्या कहा जाता है? अनुशासन कहा जाता है। पश्चात देशों में शास्त्रों को अनुशासन कहा जाता है। बराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। बृहत संहिता। दानवीर कौन था? कर्ण था। दानवीर कौन था? कर्ण था। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन पूछा है। दानवीर कौन था? कर्ण था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। शांति किससे स्थापित होती है? मैत्री भाव से। मैत्री भाव से। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। दुराचारी कौन था? बाघ था। बी नंबर का ऑप्शन सही जवाब होगा। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत के निकट। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। रोगी के लिए क्या लाभदायक होता है? औषधि। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। बिरजानंद कहाँ रहते थे? मथुरा में। बी नंबर का ऑप्शन सही जवाब होगा। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1883 ईस्वी में। बी नंबर का ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला क्या है? राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। कितनी थी? बी नंबर का ऑप्शन सही जवाब होगा। शिक्षा संस्कार कितने हैं? सभी पढ़ाया हुआ, बताया हुआ, एक एक चीज बताया हुआ है, सब पूछा गया है। ऐसा कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों को नहीं बताया गया था। शिक्षा संस्कार कितने हैं? 5 हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है? नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? उद्योग पर्व से लिया गया है। उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। भिखन टोला गांव देखने कौन आया था? शिक्षक आए थे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? स्वामी विवेकानंद का। स्वामी दयानंद का। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किस भाषा में की थी? मातृभाषा अर्थात हिंदी में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस सर्ग से संकलित है? 95 सर्ग से। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए हम लोग कहाँ तक? 67 तक आ गए हैं। इसी तरह से जल्दी से मिलाते चलिए।
अगला क्या है? अगला है आपका 68 में विशालाक्षी किसका संबोधन है? सीता का। विशालाक्षी सीता को कहा गया है, इसीलिए बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सात्विक दान सात्विक दान किसका विचार करके दिया जाता है? स्थान, समय, पात्र, तीनों, इसीलिए डी इसमें से सही जवाब होगा। जन्म से कवच और कुंडल किसे प्राप्त थे? कर्ण को। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? बैर को। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अंगराज किसे कहा गया है? कर्ण को। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। निरुक्त के रचिता कौन थे? यास्क। बी नंबर का ऑप्शन सही जवाब है। धर्म के कितने लक्षण हैं? 10। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। विजय किससे प्राप्त होती है? सत्य से। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 76 पर आ जाइए। 76 में क्या कहता है? पाटलिपुत्र के निकट किसका अत्यधिक उत्पादन होता था? फूलों का। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। किसे जानकर जन्म और मृत्यु रूपी भव सागर को पार किया जा सकता है? सत्य को। किसे जानकर? सत्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। कौन सी रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? शोभा रक्षा व्यवस्था। क्या थी? शोभा रक्षा व्यवस्था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? बिहार राज्य की। बी नंबर का ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। अलसशाला में बढ़ती हुई आग को देखकर पहले कौन भाग गया? धूर्त भाग गया। बी नंबर का ऑप्शन सही जवाब होगा। विनम्रता किसका नाश करती है? अपयश का। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्नोत्तर शैली में लिखित ग्रंथ निम्न में से कौन है? देखिए प्रश्नोत्तर शैली यहाँ पर पंचतंत्र है, नीति दशक है, हितोपदेश है, विदुर नीति है, इसीलिए विदुर नीति इसमें जो है विदुर नीति जो है यह सही जवाब होगा। इसके बाद क्या है? 83 में जन्म पूर्व संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? 3 होती है। सी नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। सी नंबर का सही जवाब होगा। हमारी मातृभूमि कैसी है? ममतामयी है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का विस्तार किससे होता है? सत्य से। सी नंबर का ऑप्शन सही जवाब होगा। अपागामी पद का क्या अर्थ होता है? नदियों द्वारा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कार से। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। मैत्री कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? गार्गी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। 91 में देखिए 91 में क्या है? आत्मन शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन है? ये डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। पास्यति किस लकार का रूप है? लिट लकार का रूप है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल जवाब सही होगा। शोभते किस लकार का रूप है? लट लकार का है। ए नंबर का सही जवाब होगा। विरोक्तोभूत कौन सी संधि है? पर रूप संधि है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। इस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? इच्छति। सी नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा। देह रक्षा कौन समास है? तत्पुरुष समास है। बी नंबर का सही जवाब होगा। अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी है। बी नंबर का ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्या है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण निम्न में से कौन है? बहुब्रीहि समास लंबोदर है, इसीलिए बी नंबर का सही जवाब होगा। कर्मणि बीरः का समस्त पद निम्न में से कौन होगा? कर्म बीरः
ए नंबर का सही जवाब होगा। लंबोदर यहाँ इसमें कर्मवीरा ए नंबर का सही जवाब होगा। 100 में क्या है? कुल गुरु कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। डी नंबर का ऑप्शन सही जवाब होगा। इस तरह से प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज हम ये द्वितीय पाली का संपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है आपको जो है हम आंसर की दे दिए हैं। आप लोग इसे मिला लीजिए और कमेंट की करके ज़रूर बताइएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही है, और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ में, ताकि सबको फ़ायदा हो सके। और अगले परीक्षा की आप लोगों को कामना करते हैं कि इसी तरह से आगे की परीक्षा आप लोगों का अच्छा से अच्छा जाए, अच्छा से अच्छा जो है आपका सपना साकार हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम छात्र छात्राओं को अनिल सर का बहुत बहुत आशीर्वाद। जय हिंद।